हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बोर्ड में और बोर्ड स्पेशल जो हम सीरीज जो हम लेकर आए हैं आपको बोर्ड के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हम डिस्कस करते हैं उसी सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। हमने आपको बताया था ओवरव्यू कि सर कार्बन कंपाउंड के अंदर एक एक टॉपिक वहां इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर हो, हाइड्रोकार्बन्स का हो, चाहे होमोलोगस सीरीज का टॉपिक हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हम एक एक अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ आगे अगर बात करें तो वहां पे 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स था, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स के बारे में भी आपने स्टडी कर रखा है। नेक्स्ट सेगमेंट था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसके अंदर भी हमने टॉपिक कर रखा था और कंबशन का, ऑक्सीडेशन का, एडिशन रिएक्शंस का और सब्स्टिट्यूशंस का। अगर हम लास्ट सेगमेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो वो है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट्स का। ये वही टॉपिक है स्टूडेंट्स। आप एक बात यकीन माने कि एनसीईआरटी के अंदर आपको पेज वाइज जो हमारे स्टूडेंट्स स्कैन कर करके जो आप एक एक टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वहां पे ये सबसे लास्ट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट क्वेश्चन भी दे रखा है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। एनसीईआरटी ने अपने टॉपिक का एंडिंग में सोप डिटर्जेंट से किया है, तो एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन भी इसके साथ कर रखा है। आप चेक करें स्टूडेंट्स, आप बुक्स को ओपन करें और जाएं आप अपने पेज नंबर 78 के ऊपर। स्टूडेंट्स यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है वो दे रखा है सोप एंड डिटर्जेंट का क्वेश्चन है। अब आपसे एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी ने खुद टॉपिक्स और क्वेश्चंस को रिलेट कर करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। इस वजह से हम एनसीईआरटी का एक एक पेज पे आपको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये याद रखें पेज नंबर 78, यहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। आप अभी नोट करें स्टूडेंट्स, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो आपका होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस को बताना है स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वहीं से तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वहां से आपको क्वेश्चन जो आता है कि स्कम का फॉर्मेशन पूछता है कि व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का तो वो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। स्टूडेंट्स आपको ये सिर्फ इस पेज के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस वो हैं जो कि आने ही आने हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे थ्रू स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एक एक चीज आना चाहिए कि सर ये पेज आप अकेले इस पेज के ऊपर देखें तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रख दिया गया है। इस वजह से हम एक पेज स्किप नहीं करना है आपको स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेन इसका डेफिनेशंस को और इसके एग्जांपल्स को स्किप कर देते हैं और इजी जो पॉइंट्स हैं उसको वो बच्चे लिख देते हैं। लाइक सोप्स का आप बता देंगे कि दिस इज द नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पसेस एंड दिस इज सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पसेस। ऐसे चीजों से नहीं हमारा काम चलेगा। आपको डिटेल्स में आपको स्टडी करनी है और एडवांस लेवल पे, चाहे एंट्रेंस हो चाहे हमारा बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सारे पॉइंट्स पे हम इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स और ये भी रिलेट करेंगे कि एनसीईआरटी ने कहां पे किस क्वेश्चंस को कहां रखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सोप्स का। तो सोप्स को डिफाइन में अगर आप जब टेबल बनाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशंस को लिखेंगे। जो सोप्स का डेफिनेशन है, दीज आर द सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपने फंक्शनल ग्रुप के अंदर स्टडी कर रखा है। स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप में आपने पढ़ रखा था कि दिस इज द COOH, याद है स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आपने स्टडी कर रखा था। ओके, तो ये वही है। इसलिए सोप्स का डिफाइन आपको अच्छे से करना है कि सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। आपको इजी वे में इन सारी चीजों का हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं स्टूडेंट्स। लॉन्ग चेन इसलिए कहा गया है कि स्टूडेंट्स आप थोड़ा एग्जांपल की तरफ देखें तो आपको दिखा हुआ है कि कुछ C17 है एंड H35। आपको पता है कि ये कितना लॉन्ग चेन हो सकता है। आप जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि सर ये आपको C17 C15 ये सब क्या है, लॉन्ग चेन है। एंड दीज आर, इस वजह से आपको एक बार में याद रखना है कि सर सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये फैटी एसिड्स यहां से भी एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स और वो क्वेश्चन पूछता है कि नेम 3 फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप्स।
3 फैटी एसिड्स भी बताने स्टूडेंट्स जो कि सोप्स का फॉर्मेशन में यूज होता है। एनसीईआरटी ने कहीं नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है कि 3 फैटी एसिड्स का आप एग्जांपल बताएं जिससे सोप्स का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक भी एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, हमारे वीडियोस में आप देखते जाएं, कोई भी आपको बुक्स दूसरे या दूसरा नोट्स दूसरे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, हम सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस पर देने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर ये अलग से क्वेश्चन अगर आ सकता है फैटी एसिड्स का, तो आपको बताना है कि सर सबसे पहला स्टेरिक एसिड, STEARIC, क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स, स्टेरिक एसिड्स। ओके, दूसरी की अगर हम बात करें तो पाल्मिटिक एसिड्स, क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने एक एक चीज को आपको नोट डाउन करना है। अगर नेक्स्ट बात करें तो ओलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस आ सकता है कि एक एक पॉइंट जहां पे जो क्वेश्चंस हैं वहीं पे आप डिस्कस करें कि सर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 3 फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन दिस इज स्टेरिक एसिड, सेकंड वन दिस इज पाल्मिटिक एसिड्स एंड लास्ट वन दिस इज ओलिक एसिड। 3 फैटी एसिड्स को आपको याद रखना है। होप कि स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशंस में। अगर हम बात करें डिटर्जेंट्स की स्टूडेंट्स, तो डिटर्जेंट्स के अंदर भी आपको बिल्कुल इजी वे में आपको याद रखना है। मेन ये पॉइंट्स हैं कि डिटर्जेंट्स आर द These are the sodium salts of long chain of benzene sulfonic acids. ये वर्ड आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। These are the long chain of sodium salts of benzene sulfonic acids और long chain of alkyl hydrogen sulfates. ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये वर्ड्स में याद नहीं रखना है, आपको कुछ आयोनिक ग्रुप्स जो दे रखा है यहां से आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा है यहां These are the बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स और लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। एंड इस तरह के जो आपको दिखेगा फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स, आप इसको रिलेट कर सकते हैं SO3 माइनस एंड Na+। आपको दिखेगा कुछ आपको फॉर्मूलेस के अंदर आपको क्लियर यहां दिख रहा होगा ये। ओके, तो आपको जो रिलेट करना है स्टूडेंट्स, इसके डिफाइन करना है, इसका आयोनिक ग्रुप्स को देखना है और इसका एग्जांपल्स को देखना है। इन तीनों चीजों को एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, आपको सोप भी क्लियर होगा और डिटर्जेंट्स भी क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर सेकेंड वन की द आयोनिक ग्रुप इन सोप का आयोनिक ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको बताया था मैं कि दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो COONA। ये आपने देख रहे होंगे, यहां देखिए आपने सोडियम स्टोरेट के अंदर, सोडियम पाल्मिटेट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चंस को दे रखा है, तो ये आयोनिक ग्रुप इस फॉर्मूले में अटैच होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आप एक एक चीज को आप नोट करते जाएं और एक एक चीज को क्लियर करते जाएं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां से आपको इसके आयोनिक ग्रुप्स की अगर बात करें तो दिस इज द SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। यहां पे आपको क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? ओके, आयोनिक ग्रुप्स और डेफिनेशंस। इसके बाद के जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स वो इजी है, इस वजह से कि सोप्स आर द नॉट सुटेबल फॉर द वॉशिंग पर्पसेस व्हेन द वाटर इज हार्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? डिटर्जेंट्स की अगर हम यही बात करें तो आपको पता है कि सर डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पसेस व्हेन इवन द वाटर इज हार्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अगर बात करें इस टॉपिक पे तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस किया है इसको क्वेश्चन नंबर 10 में भी है यह हार्ड वाटर का कि व्हाट इज स्कम एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है कि सर स्कम का फॉर्मेशन कैसे होगा एंड उसके बाद कि सर हार्ड वाटर के अंदर व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, एक टर्म आता है स्कम का जो हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इसी हार्ड वाटर का टॉपिक है स्कम का। ओके स्टूडेंट्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्कम एंड व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें यहां हार्ड वाटर से और स्कम से रिलेटेड, तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन के फॉर्म में भी रख रखा है पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 10। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 78 के ऊपर भी यही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सोप्स आर जनरली वीक क्लीनिंग एक्शंस। ओके, इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, सोप्स के अंदर आपको पता है कि दीज आर रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन whereas the detergents have a strong cleaning action। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होता गया होगा स्टूडेंट्स। हो, अब हम अपने मूव करें अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, these are the examples of soaps
एंड एग्जांपल्स ऑफ डिटर्जेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा और एडवांस लेवल का है क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है। आपको नोट करना है कि टॉपिक्स को एग्जांपल्स ऑफ सोप्स के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये नहीं कि सर सोप्स का एग्जांपल देना है तो आप लाइफ बॉय, लक्स और ऐसे ऐसे चीजें आप एग्जांपल देने लगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि सर दीजिए आपको सोडियम एस्टरेट, इस वजह से हमने एक एस्टरिक एसिड को डिफाइन किया था, फैटी एसिड्स। तो जो एस्टरिक एसिड्स के हेल्प से बनेंगे उसको बोलेंगे सोडियम एस्टरेट, जिसका फार्मूला होगा स्टूडेंट C17H35 एंड COO नेगेटिव एंड Na इज पॉजिटिव। ये आपको अभी आपने पढ़ा था कि द आयोनिक ग्रुप इन सोप्स इज COO नेगेटिव एंड Na इज पॉजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट सोप का तो वो होगा सोडियम पाल्मिटेट, एंड सोडियम पाल्मिटेट का फार्मूला होगा C15H35 एंड COO नेगेटिव एंड Na इज पॉजिटिव। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल्स भी अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट्स के एग्जांपल में अगर कुछ बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको पता है कि जो आपका आयोनिक ग्रुप था, दीज आर द बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, तो उसको ही हेल्प से आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहां पे CH3 CH2 होल 11 एंड C6H4 एंड SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये तो इसका आयोनिक ग्रुप जो अटैच्ड है वो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। और ये कुछ आपको दिख रहा होगा बेंजीन का फॉर्मूले से जो आपने C6 और H6 को स्टडी कर रखा है, इस वजह से यहां आप कार्बन देखिए स्टूडेंट्स, तो ये 11 है एंड दिस इज 1, टोटल कार्बन हुआ 12, इस वजह से इसका नाम होगा डोडेक। कितना होगा स्टूडेंट्स? डोडेक। तो इसका जो फाइनली नाम होगा, दिस इज द सोडियम इन डोडेकाइल सल्फेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिटर्जेंट्स की तो CH3 CH2 होल 11 C6H4, तो इसका एग्जांपल हुआ कि सोडियम इन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट वन तो दिस इज द सोडियम इन डोडेकाइल सल्फेट एंड लास्ट वन इज सोडियम लोराइल सल्फेट एंड द फॉर्मूला विल बी CH2। ओके स्टूडेंट्स, यहां बात करें आप देखिए CH3 है, CH2 का होल 10 है एंड CH2 एंड SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। स्टूडेंट्स यहां से आपको कुछ टॉपिक्स, इस वजह से ये क्वेश्चंस आते हैं। एक टॉपिक यहां से पूछता है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स यहां से, वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट का। वो क्या करता है स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट्स का एग्जांपल देके और बोलता है कि यहां से आपको जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको आपको मेंशन करना है स्टूडेंट्स। वो याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स ये वाले जो पार्ट हैं दीज आर द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड लास्ट वन जो आपको दिख रहा नहीं है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे स्टूडेंट्स एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में, जहां से हम बात करेंगे फैटी एसिड्स का, स्कम का और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट का। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो होप कि आपको यहां से सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के अंदर का मोस्टली जो कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो एक बार और आप देखें कि वन पॉइंट में अगर हम इसको रिवाइज करें स्टूडेंट्स सोप और डिटर्जेंट्स को, तो आप क्लियर वे में देख सकते हैं कि सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, whereas the detergents are the sodium salts of long chain of benzene sulfonic acids और alkyl hydrogen sulfates। क्लियर है स्टूडेंट्स। आयोनिक ग्रुप्स को आप ध्यान से देखेंगे यहां, द आयोनिक ग्रुप इज COO नेगेटिव एंड Na प्लस। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अगर बात करें डिटर्जेंट्स की तो यहां पे SO3 नेगेटिव है एंड Na प्लस है, और वापस से देखें तो सल्फेट में SO4 नेगेटिव एंड Na इज पॉजिटिव। बाकी तो आपको ये क्लीनिंग एक्शंस के बारे में किया याद होगा कि दिस इज द सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पसेस, डिटर्जेंट्स आर, whereas soaps are not suitable for washing purposes when water is hard। और अगेन मैंने बताया था हार्ड वाटर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है स्कम का, वो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, सोप्स हैव द रिलेटिवली weak cleaning action and whereas the detergent have a strong cleaning actions। एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स तो सोडियम एस्टरेट, हमने ऊपर भी फैटी एसिड्स को डिस्कस किया है, सोडियम एस्टरेट, सोडियम पाल्मिटेट, यहां से आप एग्जांपल्स को याद रखेंगे, दिस इज द C17H35 COO माइनस एंड Na प्लस। और पाल्मिटेट की बात करें तो C15H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहां एग्जांपल्स का तो स्टूडेंट्स डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स को भी आप याद रखिएगा कि दिस इज द सोडियम इन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट।
क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज सोडियम एंडोडेकाइल सल्फेट एंड सोडियम लोराइल सल्फेट। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको याद रखने हैं 3। ओके स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और आप अपने एक एक टॉपिक्स को आप क्लियर करते जाएं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होता है एनसीईआरटी का, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम उस टॉपिक पे अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है वो सोप्स एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है वो बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम 3 फैटी एसिड्स हुज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सोप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी आपको हमने बात किया था फैटी एसिड्स के अंदर लाइक पाल्मिटिक एसिड्स, एस्टोनिक एसिड्स, ओलिक एसिड्स, तो वहीं से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी ने अपने पेज या किसी टॉपिक्स के ऊपर इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नेम 3 फैटी एसिड्स हुज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सोप्स। आपको 3 फैटी एसिड्स को याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि जो कि पाल्मिटिक एसिड होगा और आपको फॉर्मूला याद रखने हैं स्टूडेंट, दिस इज C15H31COOH। ये आपको पता होगा, दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये फैटी एसिड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर है कि दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। ये वही 3 फैटी एसिड्स का एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट वन इज पाल्मिटिक एसिड्स और इसी का जो सोप था उसको बोलते थे सोडियम पाल्मिटेट, जो आपने सोप के एग्जांपल में स्टडी किया था। दिस इज द एस्टरिक एसिड्स और इसी एस्टरिक एसिड का फॉर्मूला C17H35COOH और इसी का जो सोप था उस सोप को बोले थे आप सोडियम स्टीरेट। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन, दिस इज द थर्ड फैटी एसिड इज ओलिक एसिड्स C17H33COOH। होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आप इसको प्रैक्टिस करें, सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और वैसे एंट्रेंस वाले बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें अपना, तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज स्कम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी इसको टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है और वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखें आप, ये है पेज नंबर 78 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी भी इसको डिस्कस किया है। इसका मतलब है कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कम का। कहीं टॉपिक में नहीं दे रखा है, इन टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी पेज स्कैन करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन रख रखा है, हार्ड वाटर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये क्वेश्चन नंबर 10 है पेज नंबर 78 का। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा आप कि जो स्कम है उसका एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, कैल्शियम स्टीरेट एंड मैग्नीशियम स्टीरेट का। लेकिन आप डेफिनेशन समझ लें कि स्टूडेंट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर react with soap to produce a white precipitate. This is the white precipitate and this white precipitate is called scum. होप कि आपको ये वर्ड क्लियर होगा स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जनरली जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस जो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ और सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक व्हाइट जो दिस इज द कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, और वही कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट दिस इज कॉल्ड स्कम। ओके स्टूडेंट्स, दो स्कम है। अगर आप हम बात कर रहे हैं, यहां देखिए सोप है, दिस इज द सोडियम स्टीरेट। अगर ये रिएक्शन करता है कैल्शियम आयंस के साथ तो ये एक स्कम का फॉर्मेशन करता है और वो होता है कैल्शियम स्टीरेट। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो ये सोडियम स्टीरेट व्हेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम आयंस, ओके स्टूडेंट्स, तो दे प्रोड्यूसेस of curdy white precipitate and this curdy white precipitate is called magnesium stearate. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि यहाँ आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर याद रखनी है और एग्जांपल्स को भी आपको लिखना है। सोप्स का एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्कम का क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्जांपल्स लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इस वजह से हमने आपको एग्जांपल्स के अंदर सोप्स को भी लिख रखा है और डिटर्जेंट्स के भी एग्जांपल को बता रखे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन कवर करता है कि सोप्स का एग्जांपल आपको याद होगा तो आप स्कम के एग्जांपल्स को भी इजीली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब जो एनसीईआरटी के अंदर जो ये एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपको क्लियर होगा तो बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट लास्ट वन की बात करें स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट का। एनसीईआरटी क्या करता है या सीबीएसई क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीबीएसई वाले इस एग्जांपल को उठाते हैं।
जो डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स थे, डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स को उठाने के बाद आप देखिए ये कुछ उसका आयोनिक ग्रुप्स था, आपको क्लियर दिख रहा होगा स्टूडेंट, दिस इज द आयोनिक ग्रुप ऑफ डिटर्जेंट्स। तो ये जो पार्ट होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक आपको पता होगा कि हाइड्रोफोबिक का मतलब वो होता है, फोबिया का मतलब आपको पता है कि डर होता है, जो वाटर से डरता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रिपेल करता है। और एक होता है हाइड्रोफिलिक, जो उसके साथ जाके आप उसको कह सकते हैं कि उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये वाला पार्ट, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जनरली ये इतना बड़ा एग्जांपल्स ये डिटर्जेंट्स का देके और कंफ्यूज करता है कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट बताओ। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका आयोनिक ग्रुप्स को याद रखना है कि आयोनिक ग्रुप्स आर हाइड्रोफिलिक पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियरली फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि आपने आपको बता रखा था स्टूडेंट्स एग्जांपल्स में, तो एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली इसको पहचान सकते हैं कि विच पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड विच पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि फर्स्ट वन इज फैटी एसिड्स का एग्जांपल्स पूछा जा सकता है, स्कम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट को भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स आप इसको राइट डाउन करें, और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां से एनसीईआरटी ने भी अपने क्वेश्चन में रखा हुआ है और मोस्टली सीबीएसई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ये आ रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको, अभी जब तक बोर्ड के एग्जाम्स हैं टिल तक हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज ऐसे कराते रहे। स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियोस में बने रहें। ओके, जय हिंद दोस्तों।